महाराष्ट्र के पूर्व सीएम शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले, जो कि खुद सांसद हैं, उनकी बेटी की शादी का एक भव्य रिसेप्शन देश की राजधानी में हुआ। राजधानी दिल्ली में उनकी बेटी के रिसेप्शन में एक से बढ़कर के एक नेता और अधिकारी पहुंचे थे और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी। लेकिन नरेंद्र मोदी और एक शख्स का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। दरअसल शरद पवार खुद मेहमानों का जो स्वागत कर रहे थे, तो एक जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे किसान से बातचीत करते नजर आए जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से महाराष्ट्र के रत्नागिरी के युवा किसान और कृषि उद्यमी के नाम पर मशहूर मिथिलेश देसाई का परिचय कराते हुए शरद पवार देखे गए और देसाई से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंबी बात की और कटहल की खेती, जिसकी विभिन्न किस्मों और उनके तमाम वैल्यू एडेड उत्पादों के बारे में जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री खुद बेहद दिलचस्पी के साथ उनसे बात करते हुए दिखे हैं और चर्चा इसी बात की शुरू हो गई कि आखिरकार प्रधानमंत्री मिथिलेश देसाई से क्या जानकारी ले रहे थे और मिथिलेश देसाई हैं कौन जिन्हें कटहल किंग कहा जाता है और प्रधानमंत्री को इतनी दिलचस्पी कहां से आ गई। तो आपको बता दें कि मिथिलेश न सिर्फ किसान हैं बल्कि एक सफल बिजनेसमैन के तौर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। मिथिलेश ने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और इतना ही नहीं, वो यूपीएससी यानी सिविल सेवा की परीक्षा के लिए इंटरव्यू राउंड तक पहुंच चुके हैं। इसके बावजूद उन्होंने कारपोरेट या फिर सरकारी नौकरी का रास्ता नहीं चुना, जबकि कृषि और व्यापार को ही अपना करियर बना दिया। मिथिलेश ने अपने पिता हरिश्चंद्र देसाई के साथ मिलकर के कटहल किंग एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी की शुरुआत की और इस पहल का मकसद कटहल जैसी पारंपरिक फसल को केवल जन सामान्य के फल के तौर पर बेचने की बजाय उससे लाभदायक कृषि का एक व्यापार बना करके छोड़ दिया है। इसके लिए खेती के साथ साथ प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया और आज मिथिलेश को कटहल किंग कहा जाता है। तो आइए आपको बताते हैं कि कटहल किंग के पास आखिरकार उनके बाग में कितने पेड़ हैं और कितने कटहल से वो करोड़ों का व्यवसाय कर रहे हैं। दरअसल मिथिलेश और उनके पिता के बाग में करीब 1250 से ज़्यादा कटहल के पेड़ हैं, जिनकी देखरेख वो अपनी टीम के साथ करते हैं। उनकी खास बात यही है कि सिर्फ बड़े पैमाने पर कटहल की खेती नहीं करते, वो थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका और वियतनाम जैसे देशों से लाई गई कटहल की 88 से ज़्यादा अलग अलग किस्मों को उगाने और उन्हें संरक्षित करने का काम भी कर रहे हैं। मिथिलेश देसाई ने कटहल की खेती में कई प्रयोग किए और देसाई कप्पा नाम की एक विशेष किस्म को भी विकसित किया है। इसे बेहद मीठी किस्म के तौर पर जाना पहचाना जाता है। विभिन्न किस्मों के संरक्षण और नई किस्मों पर काम करने के जरिए उनका प्रयास कटहल की खेती को पारंपरिक खेती बनाने या फिर एक उपज बनाने से ज़्यादा उनका ध्यान आधुनिक व्यवसाय पर है। कटहल के अलावा कौन कौन से प्रोडक्ट मिथिलेश बनाते हैं, जरा ये भी जान लीजिए। दरअसल मिथिलेश की कंपनी का मॉडल केवल कच्चे कटहल की बिक्री पर निर्भर नहीं है। उनकी कंपनी कटहल को प्रोसेस करके कई तरह के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट तैयार करती है। इसमें वीगन मीट, ग्लूटेन फ्री आटा, कटहल चिप्स, रेडी टू ईट पैक और प्रीमियम हेल्थ प्रोडक्ट जैसे तमाम चीज़ें शामिल हैं। और अगर कमाई की बात करें तो मिथिलेश देसाई का कृषि व्यापार ही करीब 95 लाख रुपए से ज़्यादा का रेवेन्यू हर साल कमाता है। कंपनी के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स कटहल उत्पादों को भारत के तमाम बाज़ारों और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों तक में मिथिलेश पहुंचाते हैं। उनका मॉडल इस बात पर जोर देता है कि आधुनिक तकनीक, प्रोसेसिंग और बेहतर मार्केटिंग को खेती से जोड़ करके किसान कैसे सफल और पारंपरिक फसल को भी ज़्यादा कमाई में बेच और अपने आप को बढ़ा सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर के आपके क्या विचार हैं, शेयर कीजिए अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ। देखते रहिए स्टेट मिरर।